चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सोल्यूशन के बारे में तो पढ़ रखा है ऑलरेडी। सोल्यूशन के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। सोल्यूशन के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे कुछ एक दो आप बताइए, लिखा होगा आप लोगों ने सोल्यूशन के बारे में। सर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सर सॉल्यूट लेस होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज, मैं बात कर रहा हूँ बेटा प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज लिखवाए थे, प्रॉपर्टीज। आदित्य। सर सॉल्यूशन मींस हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसमें हम ऐसे, कोई लेयर नहीं देख सकते, उसमें हम हाँ कोई पार्टिकल नहीं देख सकते हाँ, किसी इसका स्थान मतलब पे। क्या हुआ? सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये तो क्या पहला सोल्यूशन। एक और लिखवाया था, इनका जो डायमीटर के बारे में बताया था कि कितना होता है, वन वन नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर होता है ना, लेस देन वन, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ये बताया था, याद है आपको? इनका जो साइज होता यस है। सर। अच्छा, तीसरा फिर ये भी बताया था, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही, तो ये स्कैटर्ड नहीं करते हैं ना, ये बताया था। स्कैटरिंग इफेक्ट इसमें नहीं आता है। तो आप पाथ ऑफ लाइट को देख नहीं सकते। अगर पास किया जाए पाथ ऑफ लाइट तो विजिबल नहीं होगी। एक तो ये बताया था मैंने आपको। और एक और बताया था, और वो क्या बताया था कि जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ टाइम के लिए सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन जो है, अगर मतलब सोल्यूट घोल दिया है और उसका सोल्यूशन बन गया है, तो कुछ टाइम के बाद भी देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए पार्टिकल, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा वैसे ही दिखाई देगा जैसा वो है, यानी वो स्टेबल होता है ना। और इसको क्या बोलते हैं, आप सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। दिस पार्टिकल सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय एनी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करके आप जो है सोल्यूशन के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे नमक अगर पानी में घोल दिया तो आप छान करके नमक अलग नहीं कर सकते हैं। चीनी घोल दिया तो छान कर आप चीनी अलग नहीं कर सकते, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और चूंकि उनका साइज बहुत ही कम है, इसलिए आराम से ये छन भी जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये आपको समझनी है, ये ऑलरेडी आपको पता है। आज बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन तो हेड डाल लीजिए, कंसंट्रेशन। और ये कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें करेंगे हम। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, एक बार ये समझते हैं। तो देखो, आप ऐसे समझो, कोई सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेट है, इसको आप ऐसे मानिए कि कोई भी सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेट है, उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि हमने एक गिलास पानी लिया, और एक गिलास पानी में मतलब 2 गिलास लिया, दोनों गिलास एक जैसे हैं, ध्यान देना, एक जैसे हैं, और उतना ही इक्वल पानी हमने लिया है। गिलास भी एक बराबर है और पानी भी, यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, लेकिन आप मान के चलिए दोनों गिलास एक जैसे साइज के हैं और पानी भी उतना ही ले रखा है। एक में आपने जो सोल्यूट डाला है वो डाला है, मान लेते हैं चलो 2 स्पून आपने डाल दिया शुगर। एक में डाला 2 स्पून शुगर, सेम वाटर लेवल पे। और एक में आपने डाल दिया 5 स्पून शुगर, 5 स्पून शुगर डाल दिया, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए किसमें मिठास ज्यादा होगी? सर दूसरे क्लास में। जाहिर सी बात है। इसका मतलब अगर आप देखो तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी चूंकि इसमें शुगर ज्यादा है इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसको निकालने का मेथड होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाला कैसे जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो एक्सक्यूज मी बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए, एक मिनट जरा, एक मिनट रुकना जरा। हेलो, हाँ क्लास ले रहा था मैं। हाँ, कोई अर्जेंट बात है बताइए। हाँ, सारा हो गया, सारा हो गया ना। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? देखिए, कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एंड दैट इज given, or you can calculate the concentration of solution by this formula, and this formula is mass of solute, mass of solute divided by mass of solution, mass of solute divided by mass of solution,
ठीक है, इनटू इनटू करेंगे 100, तो आपको पता चलेगा कितना क्योंकि कंसंट्रेशन निकाला जाता है परसेंटेज निकाला जाता है, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या निकाल दिया, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता चलेगा कितना कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मास ऑफ सोल्यूट यानी शुगर मिला रहे हो वो ऊपर होगा, मास ऑफ सोल्यूशन जो जिसमें घोल रहे हो वो नीचे रहेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे बात करते हैं, चलिए मान लेते चलिए 10 ग्राम ऑफ आपने लिक्विड लेकर उसको मास इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 ग्राम है, और 2 ग्राम आपने चीनी डाला, यहाँ पे 5 ग्राम चीनी डाला है, मान लेते हैं 1 चम्मच जो है वो 1 ग्राम का है, और 10 ही ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है। तो देखिए मास मास ऑफ सोल्यूट की अगर बात करें, मास ऑफ सोल्यूट की ध्यान रखना, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, पहले वाले केस में देखिए 2 ग्राम है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं मास ऑफ सोल्यूशन की। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान देना, और सोल्यूशन में होता क्या क्या है, सोल्यूशन में बेटा ध्यान देना, सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन में सोल्यूट भी होगा एंड प्लस सॉल्वेंट भी होगा। और मैंने आपको बताया है कि जो टोटल सोल्यूशन है, टोटल जो ये सॉरी जो तुम्हारा ये वाटर है, वो वाटर कितना है, 10 ग्राम का है, तो इसमें क्या होगा, सोल्यूट भी होगा, सोल्यूट भी होगा, क्योंकि सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सारे होते हैं। अब देखिए 2 ग्राम तो हमने केवल सोल्यूट डाला, वो ऊपर हो गया, सोल्यूट यहाँ पे कितना है, 2 ग्राम, और जो सोल्यूशन जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो 10 ग्राम का है, ये कर दिया इनटू कर दिया 100, तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 2/12 इंटू 100, देखिए आ गया 1/6, तो 1/6 तो 100/6 यानी 16.67% आ गया पहले वाले में कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही जब हम बात करेंगे सेकंड केस में, तो सेकंड केस में देखिए क्या होगा, ऊपर जो सोल्यूट फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, और देखिए इसमें अगर मास ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन अगेन कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, सोल्यूट है 5 ग्राम और सोल्यूशन है 10, तो कितना हो गया, इंटू 100 कर देते हैं, कितना हो गया 5/15 इंटू 100, यानी हो गया 1/3 इंटू 100, यानी आ गया 33.33% कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए सेकंड वाले में जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो कितना आया, 33.33%, और पहले वाले में कितना आया, वो है 16.67%, यानी अगर देखा जाए तो कम से कम इसमें दुगना है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, दुगने से ज्यादा है, तो देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, फॉर्मूला यूज करना समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं, पहले डिफिनेशन किसका है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफिनेशन, चलिए लिखिए, लिखिए आप डिफिनेशन, तो मैं भी साथ साथ लिख रहा हूं ताकि याद रहे आप लोगों को, ताकि साथ में, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, concentration of solution is the amount of solute, the amount of solute present in a given solution, एक सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वही उसका क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो सोल्यूट प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, ये जो सोल्यूशन है या सोल्यूट है, ये किस फॉर्म में, दो फॉर्म में हो सकता है, या तो ये मास के फॉर्म में होगा या फिर ये वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, दोनों फॉर्म में चलता है ना, मास और वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बस ऐसे से बता दिया नॉलेज के लिए, वो जैसे क्वेश्चन होगा डिपेंडिंग अपॉन वैसे हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कहाँ मास यूज करना है कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दोनों सब चीज मैंने मास के फॉर्म में लिखा था, इसलिए आएगा, कहीं पर आपको वॉल्यूम के फॉर्म में देगा तो वॉल्यूम के फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये समझ में आया, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, ये लिख लीजिए। डन सर। डन, ओके। अब ये न्यूमेरिकल मतलब ये न्यूमेरिकल तो हम करेंगे, अब आगे देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा जो सोल्यूशन है वो कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की बात करना है। तो देखिए आपका जो सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की, तो पहले हम बात करते हैं सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, तो सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, और दूसरा होता है
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। देखिए बात करते हैं पहले सैचुरेटेड की। देखिए मैं पहले आपको पहले एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप जैसे मान लीजिए सपोज करिए आज आप कर भी सकते हैं चाहे तो, ठीक है। आप पानी ले लीजिए, उस पानी में ज्यादा नहीं कप में ले लेना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कप होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट कप होना चाहिए, दिखना चाहिए। इसमें आपने क्या किया, 2 स्पून शुगर डाल दी, आप देखेंगे कि पूरा सोल्यूशन बन गया है, घुल जाएगा। फिर आप करना, फिर उसमें 2 चम्मच और डाल देना, ठीक है, वो हो सकता है फिर भी घुल जाए। आप एक फिर इसके बाद फिर सोचना कि चलो 1 चम्मच और डाल देते हैं, 1 स्पून और। तो जब तक ये सोल्यूशन सैचुरेट नहीं होगा तब तक ये जितने भी स्पून तुम डाल रहे हो वो घुलते चले जाएंगे। एक लेवल के बाद आप क्या देखोगे, क्या देखोगे कि चीनी घुलना बंद हो गया है और वो तलहटी पे यानी कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, यानी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है, सेटल होने लगा है ना। यानी एक लेवल के बाद चीनी घुलेगा नहीं बल्कि नीचे बैठना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? यस सर। यानी आप Yes, sir. सोचोगे यही सोचोगे कि हम बहुत सा चीनी डाल दें और वो घुल जाए। ऑल्दो शुगर जो है वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट के बाद शुगर घुलना बंद नहीं होगा अनटिल अनलेस आप टेम्परेचर बढ़ा दो। यानी अगर मैं बात करूं फिक्स टेम्परेचर पे, मान लो फिक्स टेम्परेचर का मतलब क्या है, फिक्स टेम्परेचर मतलब है रूम टेम्परेचर। मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे आपने एक गिलास लिया, एक गिलास से पहले 2 चम्मच डाला, फिर 2 चम्मच डाला, फिर 1 चम्मच डाला, हो सकता है 5 चम्मच घुल गया और सैचुरेशन की कंडीशन मिल गई आपको। अब उसके बाद अगर आपने प्लस ऐड कर दिया 1 चम्मच और रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब अभी टेम्परेचर तुम्हारे घर का है वो फिक्स है, मान लेते चलिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पे एक लेवल आएगा जहां पर अगला स्पून जो है वो नहीं घुलेगा, उसे कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी अब वो वाटर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा शुगर को और वो सेटल होने लगेगा, वो घुलेगा नहीं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर मान लो उसी को आपने फिर भिगोने पे रख दिया और मान लो गैस पर रख दिया, सॉरी बर्नर पर रख दिया और क्या कर दिया, हीट दे दिया, अगर आप हीट सप्लाई कर लेंगे ना देन यू कैन ऐड मोर सोल्यूशन, फिर आप देखोगे ये पिघल जाएगा और फिर आप उसमें 10 चम्मच और डाल करके फिर उबाल दोगे ना, फिर घुल जाएगा वो। तो टेम्परेचर का इंक्रीज कर दोगे तब घुल जाएगा, लेकिन यहाँ बात हम टेम्परेचर इंक्रीज की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिक्स टेम्परेचर की। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है, लिखेंगे अ सोल्यूशन इन विच, यहाँ लिखते हैं चलिए अ सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, no more amount of solvent can be dissolved, solvent can be dissolved at a given temperature, at a given temperature is called saturated solution। मैंने S डॉट लिख दिया, saturated solution। ये जो मैंने डिफिनेशन लिखवाई है इसमें एक एरर है, बता सकते हो क्या? A solution in which no more amount of solvent can be dissolved at a given temperature is called saturated solution। क्या आप दोनों में कोई बता सकता है इसमें कहीं एक एरर है, कौन सा एरर है, क्या चीज गलत लिख दी गई? बताइए। ये देखिए सर आई डोंट सॉल्वेंट सर, सॉल्वेंट की जगह क्या होना चाहिए था, सॉल्यूट। सॉल्यूट। अगर तुम और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर पा रहे हो एट अ गिवन टेम्परेचर तो उस सोल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। नहीं समझ में आया? हम क्या ऐड करना चाह सर रहे आ हैं, गया। हम सॉल्यूट ऐड करना चाह रहे हैं ना, लेकिन अगर सॉल्यूट ही ऐड ना हुआ तो इसका मतलब सैचुरेशन रीच हो गया है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड में उसका उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए सॉल्यूट की वैल्यू कम है, सॉल्यूट कम हम डाल रहे हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो इजिली वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक ड्रम कंटेनर में, यहाँ समझना, एक कप में 10 चम्मच घुलना मुश्किल है, लेकिन एक ड्रम में तो घुल सकता है ना। तो एक ड्रम के हिसाब से जो 10 चम्मच यहाँ पे 10 स्पून यहाँ पे लोगे वो बहुत ही कम है
एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट की वैल्यू बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो घुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितना पानी लिया उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं, सोल्यूट ज्यादा ऐड कर रहे हैं, यानी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सोल्यूट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तभी हमें क्या मिल रहा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल रहा है। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का डिफिनेशन क्या बना, लिखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, saturation नहीं रीच करना चाहिए, saturated level से कितना भी कम, सैचुरेटेड लेवल से कम रहेगा तो घुल जाएगा, कोई इशू नहीं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। is less than the saturated level is called unsaturated solution, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, और वो क्या, in unsaturated solution solute must be lesser than solvent, बहुत ही कम होना चाहिए, तो must be lesser than, है ना, बहुत ही कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो आंसर तुम्हें क्या मिल जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। बाकी सब चीज तो समझाने के लिए थी, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था आप मास एंड वॉल्यूम दो फॉर्म में हम कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए लिखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ concentration of solution of a solution, concentration of a solution, तो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये हमें देखना है, ठीक है। चलिए एक्सप्रेशन कैसे निकाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का, वो एक बार चेक करते हैं। चलिए पहला हम बात करेंगे मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूशन। मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है इसमें हमारा जो सोल्यूट होगा वो भी मास में होगा और जो सोल्यूशन होगा वो भी मास में होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो आप लिखते हैं फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, जिससे पहले हमने एक एग्जांपल दिया था, है ना, सब पढ़ाते समय, डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, यानी यहाँ पे सोल्यूशन और सोल्यूट दोनों किसमें होने चाहिए, मास में, यानी कि ग्राम दे रखा होगा, केजी दे रखा होगा, ये मास हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है जो सोल्यूट होगा वो तो मास में ही रहेगा भाई, जो चीज हम मिला रहे हैं, चीनी हो चाहे सॉल्ट हो, वो तो हमेशा मास में, ग्राम केजी ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे जो मास है वो किसका होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन जो पानी ले रहे हैं वो तो वॉल्यूम में मेजर होगा ना, तो वहां पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जब सोल्यूशन बन गया तो वॉल्यूम में कंसीडर करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ बोलो सर, आपने फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन, और ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है, इनटू कर दिया 100, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये आ गया और एक फॉर्मूला, ये मास बाय मास है, ये मास बाय वॉल्यूम है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट जो है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अप टू सर्टेन लिमिट या अप टू विच अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सोल्यूशन। जैसे जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया था, सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी एक टाइम के बाद घट गई थी, याद करो। सैचुरेशन लेवल जब रीच हो गया तो फिर चीनी को कितने भी डालो पानी में नहीं घुलेगा, वो सेटल रहने लगेगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई, इसमें ज्यादा सोल्यूशन घुल जाए,
तो सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट। इसको निकाला कैसे जाता है सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा मल्टीप्लाई बाय 100, उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इसको थोड़ा मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि फॉर्मूला क्लियर रहे, है ना। ये हो गया solubility. Solubility is what? It is the ratio of mass of solute to mass of solvent. आप ध्यान देना यहाँ पे solvent है, इससे पहले हम लोग जो यूज कर रहे थे याद करो, इसमें यहाँ पे नीचे क्या दे रखा था सोल्यूशन, यहाँ पे क्या दे रखा था सोल्यूशन। जो क्वेश्चन मैंने लगवाया था उसमें मैंने नीचे क्या दे रखा था सोल्यूशन, और सोल्यूशन में दोनों चीज होते हैं, सोल्यूट भी होते हैं और सॉल्वेंट भी होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम सोल्यूट डिवाइड बाय बेटा सॉल्वेंट रखते हैं, ध्यान देना। तो कंफ्यूजन मत करना, कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूशन रखेगा नीचे और सॉल्युबिलिटी में सॉल्वेंट ही रहेगा। जैसे मान लो सपोज करो जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, यहाँ अगर मान लो मुझे कॉन्सेंट्रेशन की जगह निकालना होता मास, तो यहाँ निकालना होता सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे हम क्या करते 2/10 रखते, केवल 2 ग्राम चीनी 10 ग्राम पानी में मिला हुआ है, इनटू 100 कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 20% सॉल्युबिलिटी। यानी चीनी की सॉल्युबिलिटी कितनी है 20%। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सर डन। डन, ओके वेरी गुड। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ ठीक है बेटा, एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट is dissolved in 40 gram of water, 40 gram of water to form a saturated solution, to form a saturated solution। ठीक है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। चलिए बताइए कितना आया सॉल्युबिलिटी, फॉर्मूला देखिए निकालिए। सर 10%। 10%, ओके, दोनों का एक ही आया। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, तो हो गया 4 ग्राम ऊपर 40 ग्राम नीचे इनटू 100। ठीक कट गया, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये हो गया 10, 10 इंटू 10, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई 10%। करेक्ट है? नहीं समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं और वो ये है कि सॉल्युबिलिटी में यहां पर मान लीजिए यहां पर हम दे देते हैं 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 84 ग्राम ऑफ 4 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व, 4 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 84 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 84 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, देन फाइंड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी निकालिए। Four gram of solute is dissolved in 84 gram of solution. Then find solubility. Calculate solubility.
सर 0.21%. 0.21. यस सर. 0.21 तुमने कैसे निकाला? तुमने ऐसे किया है क्या? 4 डिवाइड बाई 84 किया होगा हैं? सर 4.7 है। फिर इंटू 100 किया होगा, तो 1/21 इंटू 100 को तुमने 0.21 कर दिया है आदित्य। ये तो तब होता ना 0.21, जब 21/100 होता तब आता 0.21, लेकिन आपको वैल्यू तो 100/21 आ रहा है, जैसे आप जिस हिसाब से आप कर रहे हो, जो मुझे लग रहा है आंसर के बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपने ये किया है, यही किया है ना? यस सर. तो सर 0.21 तो गलत। 4.7 है। कितना आ रहा है? कितना आ सर रहा है? 4.7 4.7, लेकिन मैं कहूंगा ये गलत है। क्यों गलत है समझना जरा एक बार। देखो क्यों गलत है यहाँ पे समझना, क्योंकि देखो बारीकी में पकड़नी है। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो मैंने चेंज कर दिया था। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या देखना है? आपको देखना है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? वो तो 4 ग्राम है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट 84 ग्राम नहीं है। 84 ग्राम तो क्या है? सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के दो पार्ट रहे होंगे, एक तो रहा होगा सोल्यूट और एक रहा होगा सॉल्वेंट। ये जो सोल्यूशन है ये तो बेटा दो चीजों से मिलकर बना है ना। अब ये 84 ग्राम तो सोल्यूशन दे रखा है मैंने, इसमें सोल्यूट कितना है? 4 ग्राम। आपको पहले सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 84 में 4 माइनस कर दीजिए तो आ गया 80 ग्राम। तो 80 ग्राम तुम्हारा क्या है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे तो आपको सॉल्वेंट लिखना है ना, तो आपने लिखा 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो देखिए ये कट कट गया, 20 हो गया, 20 से 5 टन काट दीजिए तो आपका आ गया 5% सॉल्युबिलिटी। समझ में नहीं आया? सर आ गया. सर आ गया। हाँ लिख लो इसे। डन? डन सर. यस सर। कर लीजिए आराम से। सर डन। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है अ सोल्यूशन कंटेन ए सोल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो 450 ग्राम वाटर में 50 ग्राम क्या डाला गया है? सॉरी, सोल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। 50 ग्राम क्या है? सॉल्ट है। 450 ग्राम वाटर में। अच्छा, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। और देखिए ये भी मास में दे रखा है, ये भी मास, तो मास बाय मास परसेंट निकालना है आपको। चलिए निकालिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला पहले लिखिएगा, उसके बाद निकाल के बताइए मुझे क्या आया आंसर।
सर हम्म, सर 11.1%। 11.11%। दूसरा आदित्य का आ जाने दीजिए। पॉइंट 1%। 0.1%। अच्छा, तो एक का है 11.11%, 11.11%, और एक का आया है 0.1%। एक बार चेक करते हैं, जरा समझते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो हम लिख देते हैं COS, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन शॉर्ट में, इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। आराम से लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन में नीचे सोल्यूशन आता है, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनको लिखते हैं 100। अब आप मुझे देखिए, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है कितना है, 50 ग्राम, 50 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है क्या, ये क्या है, 450 ग्राम ऑफ वाटर। और 450 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये आपको सॉल्वेंट की वैल्यू दे रहा है। तो पहले आपको सोल्यूशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है, 50 ग्राम सॉल्ट है, सॉल्वेंट कितना है, वाटर कितना है उसमें, 450 ग्राम। तो जब इनको मिला देंगे सोल्यूशन कितना बनेगा, 500 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ लिख दिया 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 5 से 50/5, यानी 10% आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया नहीं? यस सर। तुम्हें समझ में आ गया, दूसरे को नहीं आया? अरे एक को ही आया, दूसरा रिप्लाई नहीं किया। सर आ गया। आ गया, लिख लीजिए इसे। ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको ये देना है कौन सोल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सोल्यूशन है। प्रॉब्लम देखो यही आ रही है तुम लोगों को। पहले तो फॉर्मूला पे फोकस करो। कॉन्सेंट्रेशन जब भी निकालना होता है तो डिवाइड बाय सोल्यूशन होता है, और जब भी हमें निकालना होता है सॉल्युबिलिटी, तो डिवाइड बाय क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। अगर वाटर दे रखा है, इसका मतलब बेटा सॉल्वेंट दे रखा है, तो आपको पहले सोल्यूशन बनाना पड़ेगा ना। नमक को पानी में मिला करके सोल्यूशन बनाइए, क्योंकि डिवाइड में सोल्यूशन आने वाला है। तो वो डाल करके फिर आप उसको पुट करेंगे और उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया लेक्चर। हाँ, यस सर। अब समझ में आ रहा है यस कहाँ सर। सॉल्युबिलिटी कैसे निकालना है, सॉल्वेंट कैसे निकालना है। सही बात है। यस चलिए, यस एक सर। क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा, अब गलती मत करना, अब पिटोगे। बोल रहा है टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride, 36 gram of सोडियम क्लोराइड NaCl, और NaCl को बेटा सॉल्ट ही बोला जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको सॉल्ट बोलते हैं। जो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो चूंकि टेम्परेचर इसलिए दे रखा है क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो फिक्स टेम्परेचर के लिए दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर। चलिए COS निकालिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। एक मिनट बचा हुआ है, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद दोबारा लॉगिन करते हैं। 1 मिनट बचा हुआ है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा लॉगिन करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को।